शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति का सम्मान सभी जगह होगा। तो आप जब पढ़ के निकल रहे हो और अच्छे गुणों के साथ निकल रहे हो, तो आप समाज के लिए भी अच्छे करोगे, परिवार के लिए भी। तो ऐसा नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा था, जो हमारा अंतिम श्लोक था, कि उत्तम गुणवती स्त्री है तो उसको सभी प्रकार के रत्न, उत्तम विद्या, तन मन स्थान, शुद्धता, श्रेष्ठ भाषण, चित की अच्छे स्किल्स और बहुत ही अलग अलग तरह के विज्ञान और शिल्पकलाएं उनको सीखनी चाहिए। सभी तरह के, कहीं जाकर भी सीखना पड़े तो उन्हें सीखना चाहिए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब्रह्मणादध्यन्मापात काले विधीयते अनुव्रज्या च शुश्रुवा यावध्ययनम गुरुः। आपत्ति काल अर्थात अपवाद रूप में अब्राह्मण अर्थात क्षत्रिय और वैश्य आदि गुरु से भी विद्या ग्रहण करना विहित है। ठीक है, यदि आप जहाँ पर हो वहाँ पे आपको एक पूर्ण ब्राह्मण, है ना, नहीं मिल पा रहा है, उस स्थिति में आप क्षत्रिय और वैश्य से भी शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन वहां पर भी शिष्य जब तक उससे पढ़े तब तक गुरु की आज्ञा पालन और सेवा शुश्रूषा भी करता रहे। तो ब्राह्मण नहीं है, किसी और को गुरु बना रहा है, तो भी उसकी वो वैसे ही सेवा करे जैसे कोई ब्राह्मण गुरु होता। तो उसको जैसी सेवा करनी थी, इस स्थिति में भी वो उसकी वैसी ही सेवा करेगा। अब आगे देखते हैं। यदि त्वात्यंतिकं वाशं रोचयेत गुरुः कुले युक्तः परिचरेदनं मा शरीर विमुक्षणात्। यदि ब्रह्मचारी शिष्य गुरुकुल में जीवन पर्यंत निवास करना चाहे तो शरीर छूटने पर्यंत अपने गुरु की प्रयत्न पूर्वक सेवा करें। तो ऐसा होता है कि कई लोग, क्या होता है कि पूरे जीवन भर वहां पर रह के पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल जेएनयू में होते हैं ना कुछ बच्चे, दाढ़ी मूछे आ गए हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी के बाल भी पकने चालू हो गए, फिर भी पीएचडी कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर कोई बच्चा पढ़ना पढ़ाना वहाँ पे चाह रहा है तो वो रह सकता है, लेकिन वो जब तक वहाँ रहेगा उसे अपने गुरुओं की सेवा उसे करनी पड़ेगी। अब आगे देखते हैं। ना पूर्वम गुरुवे किंचिदुपकुर्वित धर्मवित सना संयुक्त गुरुन्ना अज्ञप्तः शक्तया गुरुवर्थ महारेत। शिक्षा धर्म विधि का जाता शिष्य स्नातक बनने अर्थात समावर्तन कराने की इच्छा होने पर गुरु से आज्ञा प्राप्त करके शक्ति के अनुसार गुरु के लिए दक्षिणा प्रदान करे, किंतु समावर्तन से पहले गुरु को शुल्क, दक्षिणा या भेंट रूप में शिष्य को कुछ नहीं देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चा अब चाहता है कि हाँ, अब मुझे जितनी शिक्षा यहाँ से लेनी थी मैं ले चुका हूँ, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तो वो अपना कन्वोकेशन करवा सकता है, समावर्तन अब वो करवा सकता है। कॉलेजेस में होता है ना कन्वोकेशन सेरेमनी, ठीक है, तो उसमें अब या फिर टीचर को लगता है कि हाँ, इस बच्चे को यहाँ से जितनी शिक्षा लेनी थी ये ले चुका है, अब ये जाना चाहे तो जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जाते समय बच्चा जो है, जो वहाँ पे ब्रह्मचारी अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था विद्यार्थी, वो अब जाते समय उनको क्या करे, कुछ ना कुछ दक्षिणा या भेंट दे सकता है। अच्छा, ये भी कब देना है? जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, कन्वोकेशन कर रहे हैं, वहाँ से विदाई हो रही है उनकी, उस समय, उससे पहले नहीं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोला, समावर्तन से पहले गुरु को शुल्क, दक्षिणा या भेंट रूप में शिष्य को कुछ नहीं देना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो गए हो और आपको लगता है कि अब आप समाज में जाके रह सकते हो, कुछ कमा सकते हो, तभी आप उनको दोगे। अभी ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने से पहले आपको आधी फीस तो सबमिट करनी पड़ेगी, है ना, वैसा नहीं। यहाँ पे आप पूरी शिक्षा ग्रहण कर लो, क्योंकि इनकी जो गुरुकुलीय पद्धति होती है वो क्या होती है, स्किल ओरिएंटेड होती है। आप वहाँ से जा निकलने के बाद आप कुछ ना कुछ कमा ही लोगे। ऐसा नहीं कि आपके पास डिग्री बस है और आप बाकी यूजलेस हो, ऐसा नहीं। यहाँ से आप कुछ ना कुछ स्किल लेकर ही निकलते हो, इसलिए आप उस समय, निकलते समय आप गुरु दक्षिणा दोगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप उसे गुरु दक्षिणा कहाँ से दोगे और कैसे दोगे? आगे देखते हैं, गुरु दक्षिणा में क्या देनी चाहिए। क्षेत्रम हिरण्यम गामशवम शत्रुपानहमासनम धान्यम वासंसी वासाकम गुरुवे प्रतिमावहेत। भूमि, सोना आदि मूल्यवान पदार्थ, गाय आदि दुधारू पशु, घोड़ा आदि
सवारी योग्य पशु, छाता, जूता, आसन आदि उपयोगी वस्तुएं, अन्न, वस्त्र अथवा केवल खाद्य पदार्थ, शाक, फल आदि ही गुरु के लिए प्रतिपूर्वक दक्षिणा में दे। अच्छा, अब यहाँ से देखो कि इसमें ऐसी चीजें हैं कि किसी भी वर्ग का बालक अगर गुरुकुल से निकल रहा है तो वो दे सकता है उनको। अगर कोई बहुत अमीर है तो वो जमीन दे सकता है ना, जमीन सोना दे सकता है। कोई थोड़ा ठीक ठाक है तो वो पशु दे दिया, है ना, गाय घोड़ा ये सब दे दिया। कोई उससे थोड़ा गरीब है, जूता छाता ऐसे आसन ऐसी चीजें दे दिया। कोई उससे भी गरीब है, खाने पीने की चीजें दे दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई जो विद्यार्थी है वो ये दुखी होकर ना जाए कि मैं अपने गुरु को कुछ ना दे सका, वो कुछ ना कुछ उसको दे ही सकता है। अब आगे देखते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है हमारा शिक्षा ग्रहण करते समय, इसका पालन करने से, इसको सही से पालन करने से बेनिफिट क्या है। एवं चरति यो विप्नो ब्रह्मचर्यं विलप्तः स गच्छत्युत्तम स्थानम न चेह जायते पुनः। जो द्विज विद्वान उपयुक्त प्रकार से अखंडित रूप से सत्य भाव से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है वह उत्तम स्थान अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त करता है और इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अर्थात प्रवाह से चलने वाले जन्म मरण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। क्या बता रहे हैं कि अगर आपने एक अच्छे तरीके से अपना गुरुकुल जो ब्रह्मचार्य आश्रम है इसको अच्छे से फॉलो किया है तो आपको बार बार जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें, आप अच्छा सा नॉलेज लेके ज्ञान लेके निकलोगे तो आप समाज में अच्छे तरीके से जी सकोगे। आप समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास स्किल है, पैसा आ रहा है ना, और आप एक क्या प्रभावशाली व्यक्ति भी बनोगे अच्छे से पढ़ के निकले हो तो। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का सम्मान सभी जगह होता है, शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति का सम्मान सभी जगह होगा। तो आप जब पढ़ के निकल रहे हो और अच्छे गुणों के साथ निकल रहे हो तो आप समाज के लिए भी अच्छे करोगे, परिवार के लिए भी। तो ऐसा अगर आप करोगे, आप जीवन भर अच्छे ही कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मोक्ष मिलना ही है। तो यहाँ पर जो हमारा द्वितीय अध्याय था मनुस्मृति का, ये समाप्त हो रहा है। अगली कक्षा में हम तृतीय अध्याय आरंभ करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गृहस्थ आश्रम। जो हमारा दूसरा अध्याय था ये किसमें था, ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल तक की आयु के लिए। अब उसके बाद क्या होता है, गृहस्थ आश्रम। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स आप के लिए खुला हुआ है। चलिए आज समापन करते हैं। ओम नमस्ते।